नमस्कार सभी किसान भाई है भाई। आज अपन दिखाओगे पुन्नी का प्रोडक्ट। किसान मेला में पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया मेला और कंपाइन लेबर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है किसान भाई आएगा। पहले हम बहुत प्यार दे रहे हैं, इस तरह प्यार करते रहे करो, वीडियो ने शेयर करते रहे करो, फॉलो करो करो जो भाई नए हैं, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट दिखावांगे, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंट्री कर रहे हैं अंदर, देखो ये सोक्का लीलैंड का इंजन है। सोक्का लीलैंड के इंजन की बरतों कर रहे हैं कंबाइन में। बहुत बढ़िया है सोक्का लीलैंड का इंजन भाई। जानकारी दे रहे हैं भाई गुरप्रीत सिंह। वो थर्मोस्टेट वाल 80 डिग्री के ऊपर ओपन होगा। उसके बाद इस रेडिएटर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए भी उस टेम्परेचर को वो मेंटेन कर रखे, हाई ना जाने दे, लो ना जाने दे। ये वाल का यही काम है इस पाइप से आगे। और उसके बाद वो रेडिएटर यदि चोक है आगे से, उसमें फिर तो 160 का लगा लो, 200 का लगा लो, जो मर्जी लगा लो, वो तो फिर ओवरहीट होगा ही होगा ना। रेडिएटर तो हमें साफ करना है। वो जो रेडिएटर का सुराख है या फिंस है, उससे लग के जो हवा आ रही है बाहर से, हाँ जो हवा, ये पंखा जो हो फैन है जो रेडिएटर खींच रहा है, उसमें जो फिंस लगी हुई है, जो पाइपें लगी हुई है, उनसे ठंडा होकर पानी ठंडा होगा। अदरवाइज कोई और कूलिंग सिस्टम इसमें नहीं होता, भी वहां से होगा। ये जो हवा आ रही है ना, क्रॉस हो रही है, यहीं से आपको उसने ठंडा। वो 160 में भी यही सेम प्रोसीजर है, 125 में भी है, और 133 में, और जो 225 बोल रहा हूँ उसमें भी यही यही चीज है। जितनी पावर बढ़ेगी, टॉर्क बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, वो चीज। हाँ, 160 का काम करने का इंजन का तरीका और है, उसका टॉर्क और है, इसका नहीं। यूरिया का कैसे क्या रहेगा, कितने खपत रहेगी? यूरिया में इसमें जो अभी खपत जो चल रही है, जो अभी हमने फील्ड में टेस्ट करा है, वो हमारी 7% होती है। हाँ, 5 से 7% के बीच में वो यूरिया गाड़ी लेती है, अकॉर्डिंग टू लोड। उसके ऊपर लोड कितना है, उस वो आपकी कितने लोड के ऊपर चल रही है। कई गाड़ियां हैं जैसे लोड के हिसाब से यूरिया खपत करती है। हाँ, जितना ये हीट रहेगा, जितना इसका टेम्परेचर रहेगा, जितना इसके जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, जितनी इसमें नॉक्स बनेगी, उस नॉक्स, उसमें जो ये यूरिया है, जिसको आप हम एडब्लू बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, डेप बोलते हैं, वो स्प्रे होएगा। वो हर टाइम नहीं शो होता, मतलब हर टाइम नहीं स्प्रे होता। अभी हम 5-6 महीने से चला रहे हैं आपके ये यूनिट, उसमें जो यूरिया की जो शिकायत ऐसी आ रही है, मतलब कोड बहुत बता रहा है। कोड का कुछ ऐसा करो जो किसान ही सॉल्व कर ले। जो कोड है ना, कोड जो यदि हम बोलते हैं ना, ये कोड शो हो रहा है। कोड क्या है? कोड हमें बताने के लिए कि एक इंटीमेशन है भी आपके इसमें यूरिया कम हो गया, या आपकी हवा की लीकेज हो गई है, या मतलब उसमें जो यूरिया आप डाल रहे हो गलत है। कुछ ना कुछ उस कोड का कोई ना कोई मकसद है। सब कोड जो आप बता रहे हो, उसकी एक लिस्ट जारी करो ना, तो कौन सी वो लिस्ट जारी है, मैं आपके फोन में डाल देता हूँ। इस इनके फोन से या आपके कंपनी में फोन नहीं लगाना पड़े, सामने वाला ऑपरेटर सही कर सके। हाँ, उसमें वो आपको भी दे देते हैं, वो सभी के हमारे टेक्नीशियन के पास रहती है। जो पीडीएफ फाइल है ना, वो आपके फोन में भी होगी, आप उसके ऊपर वो कोड डालोगे ना, उसमें उसका रीजन पता लग जाएगा, कौन सी उसका रीजन क्या है, किसकी वजह से क्या क्या ठीक करना पड़ेगा। उसमें 3-4 कॉलम होते हैं। जी और जी
और इसमें हमने जो पहले आपका छोटा अल्टरनेटर आता था ना, अभी 100 एम्पेयर का अल्टरनेटर दे दिया। 160 में भी आ रहा है और 133 में भी दे दिया। इसमें अल्टरनेटर भी हमने पड़ा था। सर इसको मशीन को थोड़ा कवर अप नहीं कर सकते, जैसे धूसा गिरता है तो थोड़ी सी क्या है फायर की समस्या आती है, मैंने देखा है गाड़ी में। नहीं, इसमें जो जो आप बोलते हो ना, ये भी कवर हो गया। ये भी अभी देखो आपके सामने ही ऐसी ही मशीन के ऊपर आता है। हाँ हाँ, ये जो है जहाँ पे हीट है ये भी होगा, ये भी हमने कवर कर दिया। पहले ये दूसरी तरफ, ये देखो। और कवर करना मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक रहेगा, फिर इंजन को हवा नहीं लग पाएगी। वैसे सर ये यूरिया मेन प्रोसेस क्या है, पोल्यूशन के चक्कर में है या फिर गाड़ी के भी नहीं सर, जो हमारी इंडिया की में जो हमारे, जैसे आपने ट्रैक्टरों के पीछे देखा होगा BS4 BS3 गाड़ियों के पीछे, महिंद्रा की गाड़ियों के पीछे भी आता है, सभी गाड़ियों में है, या हमारे शोकलैंड। वो हमें इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दे दिया है भी तुम्हारा इतने HP का इंजन है ना, तो इसमें से इतनी ही नॉक्स बाहर आनी चाहिए, इतनी नॉक्स बनेगी, उसके ज्यादा नहीं बनेगी, उसके ज्यादा नहीं बनेगा तो वो इंजन पास नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के ये स्मोक के लिए ये हाँ, जो आप जो यूरिया स्प्रे होता है वो इंजन में कहीं नहीं जाता, वो यहाँ से यहाँ तक काम करता है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, इसका धुआं है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसी में स्प्रे होता है, इसी में वो सेंसर है। इंजन तो बाकी तो बेसिकली वही काम करता है, इंजन का तो वही काम। वो सर जैसे हाँ, और एक और है, आपका यूरिया कम हो गया, कुछ हो गया, कई लोग ये सोचते हैं भी इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इंजन स्टार्ट होएगा, मगर वो कितने RPM पे रहेगा, 1300 पे रहेगा, 1700 पे रहेगा, वो एक अलग बात है। वो किस चीज का इंजन का कोड है। हाँ, आपने उसको 24 घंटे में यदि कोड आ गया, जैसे आप कोड की बात कर रहे हो, हमें वो जो हमारा ECU है या उसमें वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसमें वो 24 घंटे का टाइम है। उस 24 घंटे में हमें उसको ठीक करना है या उसको ठीक करवाना है। अब मैंने देखा सर जैसे सीजन में कोड आ जाता है ना, उसके लिए गाड़ी अपनी 2-3 घंटे के लिए ब्रेक डाउन ले लेती है। अगर आपको लिस्ट जारी कर दो हर किसान के पास इंजन देते टाइम, मशीन देते टाइम, तो क्या है ऑपरेटर खुद ही सॉल्व कर लेगा उस समय। आज आप जाते समय ना मेरे से वो लिस्ट, मेरे से नहीं है, नहीं नहीं, हाँ, हर किसान के पास है, हाँ देंगे हम। आप पहले आप जरूर लेके जाना, एक दो किसान जो आपके, जैसे इस भाई को आपने गाड़ी दिलवाई है, जो जो आपके टच में, उनको जरूर देना। वही तो परेशान ना हो। ठीक है जी। और सर इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी कह रहे हैं कि हाई लोड पर हाई जो इस पे जो 133 का हाई लोड के ऊपर कैपेसिटी है, ये 8.5 लीटर की हमारी टेस्टिंग है इंजन की, 1 घंटे की, घड़ी के घंटे से नहीं, जो मीटर का घंटा है, रेगुलेशन ऑफ पर मिनट जो RPM चलते हैं ना, उसके हिसाब से ऐसे होता है। कई गाड़ियां 1650 पे चलती हैं, कई गाड़ियां चलती हैं 1550 के ऊपर, तो जो 1650 वाला चलाएगा उसका घंटा जल्दी आ जाएगा, 1500 वाले का कम आएगा, अकॉर्डिंग टू इसके RPM के ऊपर वो करता है। हाँ, कितना RPM इसका इंजन में, 1 मिनट में इंजन कितने बार घूम रहा है, उसके ऊपर डीजल उसके हिसाब से। बाकी आपका है लोड के ऊपर, आप कैसी फसल काट रहे हो। ठीक है, आप उसमें गीले में चला रहे हो या आप सूखे में चला रहे हो, या आप गेहूं काट रहे हो या आप धान काट रहे हो, वो उस हिसाब से आएगा। मगर इसका जो एवरेज है वो 8.5 लीटर का ही है, 133 से। तो साल भर तो कोई समस्या नहीं होती, हर सीजन बस गेहूं में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हीट का, बाकी तो सब सही है। वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि आप ये 2-3 काम जरूर कर लो। एक तो जो आपकी एयर की टंकी है, उसमें हर समय जब आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, उसके बाद जो इसके आगे पुन्नी वालों ने इसके आगे जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर मीटर लगाया हुआ है, जो बार में 8 बार से 9 बार उसमें एयर प्रेशर रहना चाहिए जब गाड़ी लोड के ऊपर चलती है। और दूसरा, आपने जो सर्विसिंग करवानी है ना, इसका इंजन का जो सर्विसिंग करवाना है, वो आपने सीजन शुरू होने से पहले करवाना है। डेली करवाते हैं सर हम तो, सीजन शुरू होने से पहले करवाना है। डेली करवाते कई हैं। लोग क्या करवाते हैं, तो बीच में हाँ, कई लोग क्या करते हैं, सीजन जैसे खत्म होने वाला है, जैसे गाड़ी को रिपेयर करके हमने खड़ा कर लिया और उसी टाइम सर्विस करवा देते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपका यूरिया टैंक है, उसमें जो यूरिया है, पुराने वाला यूरिया हो गया, या उसमें फिल्टर हो गया, या पाइपलाइन हो गई, वो चोक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका गाड़ी अगले सीजन के लिए स्टार्ट तो हो जाता है, मगर वो कुछ घंटे के बाद ब्रेक डाउन देता है। मेरा ये कहने का ये मतलब है, आपने जो यूरिया का सर्विसिंग, इंजन ऑयल जो चेंज करवाना है ना, आपकी कंपनी कहती है कि 250 घंटे पे
250 घंटे पे कोई नहीं हमारी कंपनी कहती। हमारी कंपनी कहती है 450 से 500 के बीच में सर्विस। पहले जो मेरे पास जो जो पहले जो आपके BS3 इंजन थे उसका सर्विसिंग जल्दी हो जाता था, मगर जो ये BS4 इंजन है इनकी का जो सर्विस पीरियड है, जैसे आज आप गाड़ी लेके गए, आपने पूरा सीजन गाड़ी चलानी है, 50 घंटे पे पहले चेकअप कराना है, उसके बाद पूरा सीजन गाड़ी चलानी है, जितनी देर वो 450 क्रॉस ना कर जाए। यदि आपको लगता है मेरी गाड़ी 2 दिन चलनी है, 3 दिन चलनी है, उस गाड़ी उसी सर्विस मत करो, वैसे ही चला लो। अगला सीजन शुरू होने से पहले उसको तेल फिल्टर बुला के कंपनी वाले को चेंज करवा दो, यूरिया उसका जो सिस्टम है या टैंक है, यूरिया क्लीन करा के नया यूरिया डलवा के आप पूरा सीजन गाड़ी चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और सर इसकी ऑयल चेंज कितने का है? इसमें जो है हमारा जो साथ में ना 20 लीटर का बकेट आता है जो सर्विसिंग के लिए बंदा आता है, इसमें 18 लीटर ऑयल डलता है पूरा, फिल्टर और चैम्बर में 18 लीटर डलता है। जो 2 लीटर आपके साथ बच जाता है, जब गाड़ी चलती है ना कहीं कम होता है या कुछ होता है तो आप उसमें से डाल सकते हैं। हाँ, हमारा इसमें XLE ऑयल डलता है, गल्फ का डलता है। ये आपको जो आपके नजदीक डीलर है आपको सर्विसिंग उसी से करवाना है। सेंसर कौन से उसमें दिए जिसमें आपको पता चलेगा? हाँ, डीलर ही देगा सर्विस। हाँ जी, क्या? सेंसर सिस्टम लगे हैं ना इसमें? कौन से लगे, किस समस्या का आपको पता चल जाता है? वैसे तो जो आपका क्लस्टर मीटर है, जो हम क्लस्टर मीटर दे रहे हैं ना, वो एक तरह का स्कैन टूल ही है। जैसे हमारे पास है स्कैन टूल वाला बंदा है, वो एक तरह का स्कैन टूल ही है। जैसे आप बोल रहे हो ना कोड पढ़ोगे ना, तो उस कोड का एक मतलब है, लिस्ट से देखना पड़ेगा, वो आपको बता देगा भी आपके इंजन में किस सेंसर में फॉल्ट है, वो सेंसर खराब हो गया या उसकी तार टूट गई है, और यहाँ तक भी हम बता सकते हैं वो लिस्ट देख के भी आपको क्या क्या करके वो करना पड़ेगा जी। आपका फ्यूल से लेके ऑयल तक, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम तक सारा वो मतलब उसमें लिस्ट में सारे जो जितने भी फॉल्ट आएंगे, फॉल्ट कोड आएंगे, वो सारे उस लिस्ट में, वो आप मेरे से ले जाना और आगे भी किसानों को आप जितना हो सके उसको बांट देना। हर किसान को प्रोवाइड करो। हाँ, वो फोन में हो सकता है, वो लिस्ट बहुत लंबी है, उसका हार्ड कॉपी नहीं हो सकता। हाँ, मोबाइल में PDF दे दो। हाँ, वो मेरे पास है, मैं आपको कोड देख के समझ सकते हैं कि जो किसान है वो भी अपडेट है, हाँ बिल्कुल सही बात। पहले से आप पहले से अपडेट है। क्या है, सब पढ़े लिखे तो कर लेंगे उससे। हाँ, कर ले, कर भी लेते हैं, और फील्ड में ऐसा है किसी को हमने बता दिया कि इसमें ये फॉल्ट है, आप ये कर लो, वो कर लेते। सीजन में उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, सीजन अच्छा लगेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, आप वो लिस्ट लेके जाना मेरे से। जानकारी तो संतुष्ट है भाई, लीलैंड लेंगे तो अरे सर बिल्कुल है। बहुत संतुष्ट है सर, इन्होंने बहुत अच्छा आपने बताया हाँ हाँ अशोक लेलैंड इंजन के बारे में, हाँ हाँ कि कैसे क्या इसका ध्यान रखना है। हाँ हाँ, देखो बहुत बहुत बढ़िया मान लो तरीका था समझा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आप चेंज कर दिया इंजन हाँ में हाँ, भी। सेंसर सिस्टम बहुत अच्छा जानकारी दी सर ने, बहुत बहुत ये धन्यवाद इंजन लीलैंड में जी। जी हाँ जी, लीलैंड का ही। भाई साहब थैंक यू। ये बात बताओ, बैक टू बैक प्राइस वो तो सर वही बताओ ये